आए थे। ठीक है, तो ये स्लाइड को सबसे पहले मैं भेज देता हूँ। हो गया 4 इसी में हम सबका कर रहे हैं। 15 तारीख का है ना? 15, ये 17 तारीख का है ना? 17 यस वाला नहीं किए हैं। 17/5/20। गर्ल्स को चला गया होगा। यस सर। ठीक है, बॉयज को भी चला गया। यस सर। ओके, सो चलिए ठीक है, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट। फंक्शन आपको बता दिए थे। फंक्शन में बेसिकली है चीज वही इतना ही। अब है कि फंक्शन में पैरामीटर सोचना है कि कहाँ कहाँ पैरामीटर होगा, कहाँ रिटर्न होगा, कहाँ रिटर्न नहीं होगा। हमें इन्हीं चीजों को ध्यान देना होगा सिर्फ। ठीक है, तो इसमें लास्ट स्लाइड जो है ये लोग का प्रोसीजर का है। ठीक है, उन लोग को ज्यादातर ऑनलाइन, वो लोग ज्यादातर जो है ना, एक्चुअली क्या है कि स्लाइड जो है यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैचिंग इसलिए हो रहा है। ठीक है, कि वो लोग ज्यादातर जो क्वेश्चंस राइज किया था वो सब ऑनलाइन था, मतलब क्यू बेसिक में ही ज्यादातर उन लोगों ने कहा कि रन करा करा के दिखा दीजिए। तो एक बार क्यू बेसिक खोले तो हम भी तरह तरह का क्वेश्चंस जो है, फंक्शंस जो है वहां पे बनाते चले गए। ठीक है, ओके, 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ जी, तो अ, वैसे नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आप कुछ पूछना चाहें, ऐसा कोई भी क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि हम लोगों को करना चाहिए इसमें, तो उसको हम लोग बना लेते हैं। फंक्शन में हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है ये पहले बताइए। कौन कौन सा प्रोग्राम हम लोगों ने कवर किया है? फंक्शन से क्या क्या बना लिए हैं हम लोग? सर फंक्शन से फैक्टर बनाए थे फैक्टोरियल नंबर के लिए, और एक 1 मिनट, टेबल बनाए थे। सबसे पहले तो एक एडिशन वाला समझाए थे, सिंपल वाला। यस सर, एंड सब्सट्रैक्शन वाला। वो एडिशन सब्ट्रैक्शन एक हो गया। ठीक है, उसके बाद हम टेबल बताए थे। यस सर, एक फैक्टोरियल, बस। एक फैक्टोरियल बताए थे। ठीक है, चलिए इसके अलावा और ऐसा कोई भी क्वेश्चंस जो आप चाहते हैं कि पूछ लें, जिसको फंक्शन से बनाए। क्या करें फैक्टोरियल के बाद? परफेक्ट नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, फेबोनाची सीरीज। सर कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकता है। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों नहीं बन सकता है? ठीक है, बिल्कुल बन सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर मैथमेटिक्स का ना आप पूछ रही हैं, यस सर। तो उसका फॉर्मूला आप रखिए, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का अप्लाइड में बहुत ज्यादा डायरेक्ट रोल नहीं होता है, वो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, कोई साइंटिफिक एप्लीकेशन बनाएंगे तो वहाँ उसकी जरूरत पड़ सकती है।
हाँ जी, नेक्स्ट इसमें हम क्या करें, बोलिए, आप लोग को बोलना है कौन सा क्वेश्चन बनाया जाए फंक्शन से। आप ही को बनाना है ना, तो हम सिखाएंगे तब ना आप सीखेंगे कि फंक्शन आखिर हम कैसे सोचेंगे। ये हो गया है, इसके बाद क्या है, किस चीज का फंक्शन बना के एक समझा दें आपको, बोलिए। प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, कुछ कोई भी बोल सकते हैं आप, जो आपको समझ में आ रहा है, जितना हम कर चुके हैं पिछले में जितना। एक फंक्शन सर कोई सा भी बनाए, उसमें सर एरे वेरिएबल का यूज करके। उसमें एरे वेरिएबल का यूज करके तो सॉर्टिंग वोटिंग पे बनाना होगा फिर। सर किसी पे भी। अच्छा, बाकी ये सब इस सब में कर लेंगे, प्राइम परफेक्ट ये सब हो जाएगा ना। ऑल्सो यस सर, ये सब हो जाएगा सर, टाइम एरे हो जाएगा। ठीक है, एवरीबॉडी मतलब सब कुछ सेटिस्फाइड है, एक एरे से लेके बता दे फंक्शन। नहीं यस सर, सर। वो सब हो जाएगा, पहले भी तो किए हैं सर सर। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो बाद में ये नहीं होना चाहिए कि ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ। आप लोग यहाँ कन्विंस कर रहे हैं कि इस पैटर्न पे जितने क्वेश्चंस हैं हम करीब करीब सब टैकल कर लेंगे, और आगे दिक्कत आएगा तो पूछ लेंगे। ठीक है, यस सर। ठीक। यस सर। तो फंक्शन विथ एरे, ठीक। अच्छा, एरे सिंगल वैल्यू होता है कि मल्टीपल वैल्यूज होता है? मल्टीपल वैल्यूज। मल्टीपल वैल्यूज होता है। सिंगल तो जाहिर बात है कि ज्यादातर जो एरे पे ऑपरेशंस होंगे वो मल्टीपल वैल्यूज के साथ होंगे, और नॉर्मली जब हम एरे पे काम करेंगे तो हमें हाँ उन यस। मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ दिखाना भी पड़ेगा। ठीक है, जबकि यस फंक्शन सर। जहां रिटर्न करने की बात आ रही है तो एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो इसका यस मतलब सर। कि नॉर्मली जब फंक्शन हम एरे के साथ बनाएंगे तो इसका रिटर्न टाइप नहीं होगा, मतलब इसके रिटर्न का कोई मतलब नहीं नहीं होगा। बचा। लेकिन कहीं कहीं पे हो भी सकता है। अगर हम एरे का यूज कर रहे हैं फंक्शन के साथ और हम चाह रहे हैं सारे वैल्यू को जोड़ दें, और वो जोड़ मुझे चाहिए, ठीक है, तब तो जोड़ जो होगा सारे वैल्यू का वो तो एक रिजल्ट होगा। यस सर। तब तो रिजल्ट एक होगा, तब तो हम फंक्शन के साथ रिटर्न रख सकते करा हैं। सकते हैं। हाँ, तो ये दो पार्ट समझना है कि नॉर्मली ज्यादातर केसेस में जो एरे हम बनाएंगे, जैसे हमको सॉर्टिंग करना है, सर्चिंग करना है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि नॉर्मली हमारा जो रिटर्न होगा वो नहीं होगा। लेकिन जब कंबाइंड हमको एक ही आंसर मिल रहा है, हम एरे पे काम कर रहे हैं लेकिन आंसर एक है, तो हम रिटर्न करा सकते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, जो एरे को लेगा और डिस्प्ले करेगा। हम एक एरे भेज देंगे, वो उसको क्या करेगा, क्या करेगा, जो भी एरे उसको मिलेगा उसको क्या करेगा वो, डिस्प्ले कराएगा। ये हम लोग को बनाना है। तो CLS आप यहाँ पे डिम लें या न लें कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक फॉर आई का लूप चला दीजिए। 0 to कहाँ तक, कितना का ले लें, 4 तक, कोई दिक्कत? नो। इसको यहाँ बना दें या रन करा के दिखा दें, आप कर लीजिएगा। सर रन ही करा दीजिए। ये पहले न बोलना चाहिए। इसका मतलब आप लोग ट्राई किए हैं क्या इसको? सर ट्राई भी किया, सर बनाए भी हैं। बनाए हैं तो बन गया होगा। यस।
आप चाहे तो वो वाला डिम एन, ये जो वाला तरीका है ये भी आप लेके काम कर सकते हैं आगे, ठीक है, जरूरी नहीं है वो ले, ना भी लेंगे तो भी काम कर जाएगा। ठीक है, हमको डिस्प्ले करना है तो रिसीवर तो रखना ही होगा। एरे का नाम डिस्प रख देते हैं, डिस्प, और इसमें हम क्या भेजेंगे, एरे भेजेंगे। कौन सा एरे, एन भेज देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ फंक्शन बनाएंगे, डिस्प के नाम से बनाएंगे, और यहाँ एन क्या लिख देंगे, 4। ठीक है, और यहाँ 4i इज इक्वल टू, डिस्प्ले करना है ना, 0 to 4 लिख देंगे, प्रिंट एंड आई लिख देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, प्रिंट फंक्शन कर देंगे। तो दिक्कत है क्या इसमें? अच्छा, सर आर्गुमेंट एन मांगे। आई भी सर लेना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड एरे नेम ऑन करंट लाइन, तो एरे नेम तो ठीक है। अच्छा, इसको ब्लैंक करना होगा, हाँ ठीक है। यहाँ इम्पटी भेजना होगा, साइज नहीं देना है, साइज ऊपर में दे दिए हैं, यहाँ इम्पटी करके भेजना है। ठीक है, रन कराइए। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5 काम कर रहा है। यस सर। ठीक है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एरे का साइज एक बार अगर डिक्लेयर कर लिए हैं तो दोबारा जब पैरेंथेसिस तो जरूर देंगे, लेकिन उसमें साइज दोबारा नहीं देंगे। जैसे हमें दे रहा था तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आर्गुमेंट एक्सपेक्टेड एरे नेम, ठीक है, ब्रैकेट कह रहा है, मतलब कह रहा है कि साइज वाइज मत दीजिए, साइज की जरूरत नहीं है, एक बार साइज ऊपर में डिफाइन हो गया है, हम समझ रहे हैं उसको। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हो गया आपका सिंपल। हाँ बोलिए, जो बोलना है जल्दी बोलते रहिए इसी के साथ साथ। ये क्वेश्चन सिंपल एक 5 का एरे बनाए, मेन मॉड्यूल में मैंने इनपुट किया, और जो फंक्शन में बनाया, जो फंक्शन मॉड्यूल में बना रहा हूं उसमें हम चाह रहे हैं कि वो पांचों एरे का जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाए, तो डिस्प्ले हो रहा है। क्लियर? यस सर। ठीक है, यस सर। अब इस पे आप और कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपके मन में चल रहा है? ये तो एक सिंपल एरे बताना था तो बता दिए। कोई ऐसा चल रहा है कि वो हम पूछ ले, लाइक सॉर्टिंग पूछ ले, सर्चिंग पूछ ले, कुछ ऐसा पूछ ले, ये दिमाग में चल रहा है क्या आपके? वो आप पूछ लीजिए एरे से रिलेटेड, या आप कर लीजिएगा। सर सॉर्टिंग वाला बता दीजिए सर। एक सॉर्टिंग वाला बता दें, मतलब एक फंक्शन बना है जो शॉर्ट कर दे, है ना? यस सर। यस सर। हम्म, तो जो आप फंक्शन शॉर्ट का बनाएंगे, इनपुट तो आप भले कर लेंगे मेन मॉड्यूल में, लेकिन जो सॉर्ट का फंक्शन बनाएंगे उसमें सॉर्टिंग भी करना होगा और उसमें डिस्प्ले भी करना होगा। क्या करना होगा? सॉर्टिंग और डिस्प्ले दोनों। डिस्प्ले दोनों करना होगा। ठीक है, यस सर। ऐसा नहीं है कि इनपुट यहाँ कर लिए, फंक्शन को कॉल किए सॉर्ट करने के लिए, और फिर आके आउटपुट हम मेन मॉड्यूल में दें, ठीक है, तो मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ पे जो है पॉइंटर वॉइंटर का कंसेप्ट नहीं है और रेफरेंस का कोई कंसेप्ट नहीं है, मेमोरी रेफरेंसिंग नहीं होता है। ठीक है ना? ये एन
मेन मॉड्यूल का अपना है, और ये n भले मैंने दोनों नाम दिया सेम दिया है, लेकिन ये n इस डिस्प्ले का अपना है। आप चाहें तो इसे m भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? m भी कर सकते हैं। मतलब इस पूरे प्रोग्राम में मैं टेक्निकली तौर पे दो एरे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक एरे ये जो मेन मॉड्यूल का है, और एक एरे ये जो डिस्प्ले मॉड्यूल का है। लेकिन हो क्या रहा है कि जो मेन मॉड्यूल का जो एरे वैल्यूज है वो डिस्प्ले के एरे वैल्यूज के साथ कॉपी हो जा रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही है बात? यस सर, लेकिन है दोनों अलग अलग। अलग अलग डिफरेंट। हाँ, तो कितने कितने का कर दें? 10 का कर दें? यस सर, कुछ भी। यस सर। तो यहाँ डिस्प्ले की जगह पे हम नाम क्या रख देते हैं? शॉर्ट रख देते हैं, ठीक है ना? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कितना वैल्यू हो जाएगा? 9। और सबसे पहले तो सॉर्टिंग होगा, तो 0 to कहाँ तक हो जाएगा? 8। और इसके बाद इसके अंदर क्या हो जाएगा? तो लास्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा? 9। और इसमें क्या हो जाएगा? इफ ni ग्रेटर देन किससे? एनजे। p बराबर क्या करेंगे? ni बराबर क्या करेंगे? और nj इज इक्वल टू क्या करेंगे? टी। इंड इफ नेक्स्ट नेक्स्ट। सॉर्टिंग हो गया। अब हमको कैसे पता चलेगा सर हुआ कि नहीं हुआ? तो एक बार फिर से लूप चला देंगे। फॉर i इज इक्वल टू 0 टू कहाँ तक? 9 तक। और ni को डिस्प्ले कर देंगे। मिल गया, ठीक है। फंक्शन बन गया, हो गया। रन कराइए। कुछ भी रैंडम वैल्यू डाल दे रहे हैं, 3 6 8 9 10 1 2 4 5 7 आ गया। यस सर। यस सर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। स्क्रीनशॉट ले लिया सर। हो गया। आप जैसे भी नोट करना है कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो और कोई इस पे क्वेश्चंस है फंक्शन पे? क्योंकि ऑलरेडी आप बेसिक्स तो आप कर ही लेंगे, एरे भी बता ही दिए, ठीक है। और तो कोई दिमाग में नहीं चल रहा है कि जो पूछना है हमको? सबसे सेम ही है सर, बन जाएगा। हाँ, तो ठीक है, तो अगला वाला टॉपिक बता दे, तब प्रोसीजर बता देते हैं। यस सर, जहाँ प्रॉब्लम होगा बाद में पूछ लेंगे। ठीक है, ठीक। तो आते हैं अगला टॉपिक, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर। ये वाला प्रोसीजर को सब रूटीन भी कहते हैं। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि फंक्शन जब भी आप बना रहे थे और यूज कर रहे थे, चाहे आप उसके रिटर्न को यूज करें या ना करें, आपको एक रिसीवर लगाना ही पड़ रहा था। नहीं, अगर मैं अभी जो आपको क्वेश्चन बताया, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे r इज इक्वल टू हटा दूं तो एरर दे देगा, दे देता है ना। यहां से मैं हटा दूं तो नीचे एरर आ गया। यस सर। यस सर। ठीक है, क्यों आ गया? क्योंकि फंक्शन का नेचर है कि वो एक वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। आप उसका इस्तेमाल करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, पर वो कर रहा है। ये इसका नेचर है, प्रॉपर्टीज है। तो जब इसका प्रॉपर्टीज है तो कहता है जब मैं रिटर्न करूंगा तो कोई तो रिसीव करने वाला होना चाहिए ना। तो आपको एक रिसीवर यहाँ लगाना होगा, भले आप उसका इस्तेमाल करें या ना करें। सर
यदि आर को सर नीचे प्रिंट कराएंगे तो सर तो M9 जीरो का आएगा, वैल्यू को जीरो print आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करता है वो उसी नाम का होता है जो जो फंक्शन का नाम होता है उसी नाम का एक वेरिएबल होल्ड करता है और कहता है कि मेरे ही नाम से एक वेरिएबल यूज कीजिए अंदर में, उसमें रिजल्ट स्टोर कीजिए, मैं वही रिटर्न करूंगा। तो आपने तो यहाँ एरे के केस में तो ऐसा कुछ आपका एक सिंगल रिजल्ट तो है नहीं, तो आप एसओआरटी का तो वेरिएबल का तो आप अपने इस फंक्शन में इस्तेमाल तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन एसओआरटी तो है। अगर कोई भी वेरिएबल है भले इस्तेमाल नहीं करें तो उसका बाय डिफॉल्ट डिक्लेरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो कह रहा है कि ये काम होने के बाद शॉर्ट रिटर्न हो रहा है, लेकिन आर में क्या जा रहा है, जीरो जा रहा है। मतलब यहाँ पे अगर आप प्रिंट कराइएगा तो इसका वैल्यू आएगा जीरो। क्या आएगा, जीरो। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? यस नो बोलते रहिए। हेलो, 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 हेलो।